हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिंधी रसोई। दोस्तों, आज आप सबके लिए लेके आए हूँ सिंधियों का एक और बहुत ही पॉपुलर ब्रेकफास्ट। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मीठी सयूं और तरियल पटाटा की रेसिपी, जो खाने में बहुत टेस्टी और डिलीशियस लगते हैं। सबसे पहले हम मीठी सेवइयाँ बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने पैन लिया, इसमें एक बड़ी कड़छी मेल्टेड घी डाला। घी बढ़िया से गर्म हो चुका है। अब इसमें डाल रही हूँ रोस्टेड सेवइयाँ। मार्केट में दो तरीके की सेवइयाँ आती हैं, एक रोस्टेड एक नॉन रोस्टेड। दोनों से आप रेसिपी बना सकते हो, प्रोसेस पूरा सेम रहेगा। नॉन रोस्टेड से कैसे बनानी है बीच में आपको आगे बताती हूँ। देखो, जब सेवइयाँ घी में आप ऐड करोगे ना, तो थोड़ा सा उन्हें क्रश कर लेना ताकि उसकी लेयर्स छोटी छोटी हो जाएं, और जब आप उसे घी में भूनो तो आपको दिक्कत ना आए। ये देखो, आप देख सकते हो यहाँ पे सेवइयों के लच्छे छोटे छोटे हैं, क्योंकि मैंने पहले से ही अपने हाथों से सेवइयों को क्रश कर लिया था, फिर इसे घी में ऐड करा है। अब इसे कंटिन्यूअसली चलाते हुए मीडियम हाई फ्लेम पे भूनूंगी, जब तक इसमें बढ़िया गोल्डन कलर नहीं आ जाता। तो ये देखो, ये रोस्टेड सेवइयाँ थी तो सिर्फ 2 मिनट में ही इसका कलर बढ़िया गोल्डन हो चुका है। अगर आप नॉन रोस्टेड यूज़ करते हो तो बस इतना ही गोल्डन कलर आने तक उसे भी आपने भूनना है। अब इसमें मैंने डाला एक बड़ा कप पानी। एमएल में बोलोगे तो 250 ml मैंने पानी डाला है। और आप पानी की जगह सेम क्वांटिटी दूध भी डाल सकते हो। दूध से भी सेवइयों में बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। अब यहाँ पे मैंने एक बड़ी कड़छी भर के चीनी डाली है। इसे अच्छे से मिला लिया। गैस की फ्लेम मैंने हाई रखी हुई है। अब इसमें डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच छोटी इलायची का पाउडर, जो इस सेवइयों को बहुत बढ़िया फ्लेवर देगा। अब ये मॉइस्चर ख़त्म होने तक इसे हम कंटिन्यूअसली चलाते हुए हाई फ्लेम पे पकाएंगे। अगर आप दूध डालोगे ना तो उसे भी इसी तरीके से पूरा ड्राई होने तक ही पकाओगे। अब यहाँ पे मैंने इसमें डाला बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पे एक बड़ा चम्मच मैंने बारीक कटा काजू और एक बड़ा चम्मच बारीक कटे बादाम इसमें ऐड करे हैं। इसे अच्छे से मिला लिया। देख सकते हो जो मॉइस्चर था वो सारा ख़त्म हो चुका है, और जो इसके लेयर्स हैं ना वो बिल्कुल अलग अलग से पता चल रहे हैं। तो बस इससे ज़्यादा हम इसे ड्राई आउट नहीं करेंगे। गैस की फ्लेम को ऑफ करते हैं और इसे कवर करके रख देते हैं साइड में। तब तक हम यहाँ पे फ्राइड आलू बना लेते हैं, यानी कि फ्राइड पटाटा। तो फ्राइड आलू बनाने के लिए यहाँ पे मैंने कढ़ाई में सरसों के तेल को स्मोकिंग पॉइंट तक गर्म करा है। अब मैंने गैस की फ्लेम लो करी है और अब इसमें डालूंगी कटे हुए आलू। यहाँ पे 7 से 8 मैंने बड़े साइज़ के आलू लिए और उसे इस तरीके से ट्रायंगल शेप में काट लिया है। अब आलू को 5 मिनट तक हाई फ्लेम पे इसी तरीके से हमें चलाते हुए पकाना है। 5 मिनट हो गया है। आलू में जो मॉइस्चर था वो अब ख़त्म हो चुका है। तो इस टाइम पे मैंने इसमें डाला आधा चम्मच नमक। नमक फ्राई करते टाइम डालना बहुत ही ज़रूरी होता है। नमक डालने से ना आलू अंदर से मीठे नहीं लगते, और बहुत से आलू फीके फीके लगते हैं, वो भी नहीं लगेंगे। आलू खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगे, वो अंदर से भी नमकीन हो जाएंगे। इसीलिए आलूओं को जब भी आप फ्राई करो, फ्राई करते टाइम उसमें नमक ज़रूर ऐड करना। अब आलू को मैंने इसी तरीके से बीच बीच में चलाते हुए 10 मिनट तक हाई फ्लेम पे फ्राई करा है। ये देखो, अब आप देख सकते हो आलू अंदर तक पक चुके हैं, ये कहीं से भी कच्चे नहीं है। तो बस अब आलू को हम ऑयल से बाहर निकाल लेंगे और इनमें लगाएंगे मसाले। लो फ्लेम पे आपने आलू कभी भी फ्राई नहीं करने हैं। आलू हमेशा आपने हाई फ्लेम पे ही फ्राई करने हैं, तभी वो ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बनेंगे। कढ़ाई में से ऑयल मैंने निकाल लिया है। अब इसी कढ़ाई में ये फ्राइड आलू मैंने ऐड करे। अब इस पे डालूंगी थोड़ा सा नमक। नमक हमने आलू को फ्राई करते टाइम भी डाला है, इसीलिए अभी मैंने आधा चम्मच से भी कम नमक यहाँ पे ऐड करा है। आधा चम्मच तीखी लाल मिर्च पाउडर, 3/4 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर। इन सबको अच्छे से मिक्स करूँगी। अब गैस की फ्लेम मैंने लो रखी हुई है। अभी देखो, मसाले बढ़िया से आलू में कोट नहीं हो रहे हैं ना, तो इस टाइम पे जो हमने ऑयल निकाला था ना, वही ऑयल यहाँ पे 3-4 चम्मच मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो ऑयल डालने से क्या होगा, मसाले की बढ़िया सी कोटिंग आलू पे हो जाएगी। अगर आप ऑयल नहीं डालोगे, आलू ड्राई हैं, तो आलू में बढ़िया से कोटिंग होगी नहीं, कहीं पे मसाला लगेगा और कहीं पे नहीं लगेगा। इसीलिए थोड़ा सा इस टाइम पे इसमें ऑयल डालें और इसे बढ़िया से मिला लें। अब लो फ्लेम पे मसाले के साथ आलू को हम 2-3 मिनट के लिए सेक लेंगे, ताकि मसाले कच्चे ना रहें। 2-3 मिनट हो गया है। अब गैस की फ्लेम को ऑफ करती हूँ और चलिए आपको दिखाती हूँ इसे सर्व करके। तैयार फ्राइड आलू को मैंने निकाला है सर्विंग प्लेट में, और अब इसमें डाल रही हूँ मीठी सेवइयाँ, यानी कि मीठी सयूं। दोस्तों, आप सोच रहे होगे मीठे के साथ नमकीन का कॉम्बिनेशन, ये तो बहुत अजीब लगने वाला है। लेकिन नहीं, आप ये सिंधी रेसिपी ट्राई करना, आपको बहुत पसंद आएगी। जब मीठे के साथ आप नमकीन खाओगे ना,
तो आपको एक अलग सा ही टेस्ट मिलेगा जो खाने में बहुत अच्छा लगेगा। और दोस्तों फिर ये रेसिपी आपको इतनी पसंद आएगी ना कि आपके घर के मेन्यू में भी ये शामिल हो जाएगी। तो दोस्तों आप इसे ट्राई करना और फिर मुझे कमेंट करके बताना आपको ये मीठे और नमकीन का कॉम्बिनेशन कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं कल एक और नई सिंधी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।